Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in Inform Techie. This is the part 2 of ADO.NET tutorial. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ADO.NET क्या होता है, ADO.NET में डेटा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने .NET एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड कितने टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं ADO.NET में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक कंसोल एप्लीकेशंस को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करूंगा। आप सेम कोड का यूज करके अपने किसी भी .NET एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू एंड प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे लैंग्वेज विजुअल C# सिलेक्ट कर लेते हैं एंड प्रोजेक्ट टाइप में कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन देना होता है एंड यहाँ पे हमें अपने एप्लीकेशन का नेम देना होता है। तो मैं यहाँ पे इसको ADO कंसोल एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पे ADO कंसोल एप्लीकेशन नेम रख दिया इसका एंड हिट ऑन ओके बटन। ओके फाइन, तो हमारा यहाँ पे एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। हम इस कंसोल एप्लीकेशन को अपने एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपना मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करता हूँ। होप सो आपको बेसिक डेटाबेस पता होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एंड इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो मेरा एसक्यूएल सर्वर मेरी ही पीसी में इंस्टॉल्ड है, दैट मीन्स वो लोकली इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे लोकल सर्वर को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है एंड हिट ऑन कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल सर्वर ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे एक न्यू क्वेरी विंडो ले लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट डीबी के नाम से। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी, सेलेक्ट क्वेरी एंड एग्जीक्यूट। आप अपने डेटाबेस को यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो टेस्ट डीबी के नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैं इसी डेटाबेस से अपने ADO.NET के एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने वाला हूँ, दैट मीन्स अपने कंसोल एप्लीकेशन को। तो चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो .NET एप्लीकेशंस को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम जो प्रोवाइडर यूज करते हैं वो एसक्यूएल क्लाइंट है। तो सबसे पहले हम वो नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड का यूज करके, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब मैं अपने .NET एप्लीकेशंस को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकता हूँ। बट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। भाई कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है? कनेक्शन स्ट्रिंग दैट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटाबेस, जिससे हमें कनेक्ट होना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है वो मेरी ही पीसी में है। तो मैं इससे कनेक्ट होने के लिए जो सर्वर नेम का यूज करता हूँ, लेट से मैं अगेन से यहाँ पे दिखा देता हूँ, डॉट का यूज करता हूँ। दैट मीन्स मेरा सर्वर नेम यहाँ पे डॉट हो गया, या फिर आप इसे लोकल भी लिख सकते हैं। और जो मेरा डेटाबेस का नाम है वो टेस्ट डीबी है एंड मुझे इस सर्वर से कनेक्ट होने के लिए कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड की भी नीड नहीं है। दैट मीन्स मेरा विंडो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एक्टिव है। सो दैट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग मैं उसका वेरिएबल नेम CS रख लेता हूँ इक्वल टू, एंड यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपका डेटा सोर्स चाहिए, दैट मीन्स आपके सर्वर का नेम। तो राइट हियर डेटा, तो मेरा डेटा सोर्स मेरी ही पीसी में है, दैट मीन्स मेरा एसक्यूएल सर्वर मेरी ही पीसी में इंस्टॉल्ड है। तो मैं लोकल पीसी के सर्वर को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज करता हूँ, सेमीकोलन, एंड देन फिर मुझे डेटाबेस का नेम चाहिए। तो जो हमने अभी डेटाबेस बनाया है उसका नाम टेस्ट डीबी है। डेटाबेस इक्वल टू टेस्ट डीबी।
यदि इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मुझे किसी यूजर नेम एंड पासवर्ड की नीड होती तो मुझे यहाँ पे अपना यूजर नेम, लेट्स से यूजर इक्वल टू जो भी आपका यूजर नेम होता एंड पासवर्ड, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारा पासवर्ड होता है वो हमें प्रोवाइड करना होता। बट मुझे मेरे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए किसी भी यूजर नेम एंड पासवर्ड की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली विंडो ऑथेंटिकेशन मैंने एक्टिव किया हुआ है तो मैं इससे कनेक्ट हो जाता हूँ। तो सो दैट तो मुझे भी यहाँ पे भी कनेक्शन स्ट्रिंग में भी कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ जो भी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है मैं उसको ट्रू कर देता हूँ, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। तो हमने यहाँ पे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया है। बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या होते हैं, डेटा सोर्स दैट मीन्स नेम ऑफ योर सर्वर, डेटाबेस दैट मीन्स नेम ऑफ योर डेटाबेस एंड क्रेडेंशियल्स इन्फॉर्मेशन। यदि यूजर नेम पासवर्ड है तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, अदरवाइज विंडो ऑथेंटिकेशन है तो मैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर देता हूँ। ओके, अभी इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर, एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर पहले से ही एसक्यूएल कनेक्शन के नेम से एक क्लास बना हुआ है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब एसक्यूएल कनेक्शंस के 3 कंस्ट्रक्टर है। फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है, सेकंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमसे कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है, एंड थर्ड वन कनेक्शन स्ट्रिंग एंड क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है तो हम इस एसक्यूएल कनेक्शंस को ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं। फाइन, ओके। यदि अभी मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग सही होगा तो ये डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करते हैं। तो कौन ऑब्जेक्ट का यूज करना है, डॉट ओपन एक फंक्शन है जो आपका कनेक्शन ओपन कर देता है आपके डेटाबेस के साथ। यदि ये कनेक्शन सक्सेसफुल ओपन हुआ होगा तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा, कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली, कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली। एंड देन मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दूंगा। फाइन, लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करें। तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली, दैट मीन्स मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो रहा है डेटाबेस के साथ। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देता हूँ। जैसे मैंने डेटाबेस का नाम TestDB1 रखा है जो कि यहाँ पे हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है। लेट्स से मैं कनेक्शन स्ट्रिंग में डेटाबेस का नेम मिस्टेक कर देता हूँ, मैं TestDB1 करता हूँ जो कि है ही नहीं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कनेक्शन को ओपन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो रॉन्ग है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यस, वी गॉट एन एरर, दैट मीन्स जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड की है वो करेक्ट नहीं है, सो दैट हमें ये एरर यहाँ पे मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, TestDB कर देते हैं जो हमारे डेटाबेस का नेम है, एंड कंट्रोल प्लस F5 से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो पा रहा है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने .NET एप्लीकेशंस को SQL सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सेम कोड का यूज करके किसी भी .NET एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, विंडो और सम अदर एप्लीकेशन। ओके, अब देखते हैं कि हम कितने टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं इन ADO.NET। Okay. ADO.NET Data Access Model. The ADO.NET framework support 2 model of data access architecture. First one connected architecture, second one disconnected architecture. अभी connected architecture में क्या होता है? In connected architecture, the connection must be open to access the data from the database. Connected architecture में database से data access करने के लिए आपका connection compulsory open रहना चाहिए. It built on the class connections, command, data reader and transaction. अभी हमने जस्ट अभी कनेक्शन क्लास का यूज देखा, हमने SQL कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था एंड उसके हेल्प से हमने कनेक्शन ओपन किया था। आगे हम कमांड, डेटा रीडर एंड ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपका .NET का एप्लीकेशन होता है
एंड कोई एक डेटाबेस होता है। तो यहाँ पे जो आपका .NET का एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर सकता है, बट इन अ कनेक्टेड मोड। इन डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर, the data retrieved from database can be accessed even when connection to the database is closed. That means आप डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में यदि आपका डेटाबेस से कनेक्शन ओपन नहीं भी है तो भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, यदि आपने एक बार भी वहां से कनेक्ट होकर डेटा एक्सेस किया था तो। इट विल ऑन क्लासेस कनेक्शन लाइक डेटा एडेप्टर, कमांड बिल्डर एंड डेटा सेट एंड डेटा व्यू। आगे हम वन बाय वन करके इसे डिस्कस करेंगे डीप में। तो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपका .NET एप्लीकेशन होता है, डेटाबेस होता है, बट यहाँ पे आपका .NET एप्लीकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है डेटाबेस से। इन दोनों के बीच में डेटा एडेप्टर होता है। तो आपका जो .NET एप्लीकेशन होता है वो आपके डेटा एडेप्टर से कम्युनिकेट करता है एंड डेटा एडेप्टर कम्युनिकेट टू डेटाबेस। हाउ टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन? To establish the connection between .NET application and database, we use connection object. Like जैसे अभी हमने SQL connection class का object use किया था। Connection object required a connection string to establish the connection with database. A connection string is a string that provides the information of your database to connect. It contains data source, that means name of server, database, that means name of your database, and security information, that means if any credentials required, username, password, then you have to provide in a connection string like this. होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम एक .NET एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।